आज हम लोग सूतिका परिचर्या देखने वाले हैं। इसको पर्परल मैनेजमेंट भी बोलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे 15 मार्क्स के लिए या फिर 10 मार्क्स के लिए तो आता ही है क्वेश्चन। और अलग अलग आचार्यों ने क्या क्या बोला है वो सब पूरा डिटेल में बताऊंगी। आचार्य चरक ने क्या बोला है, आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है, और महर्षि काश्यप ने क्या बोला है, चक्रपाणि की क्या टीका है, और लास्ट में मैं क्या बिल्कुल उसका जो शॉर्ट होगा वो भी बताऊंगी लास्ट में। मैं आपको क्वेश्चन पेपर ही दिखा देती हूँ कि सूतिका की परिचर्या तो आती ही है, और सूतिका का काल और सूतिका परिचर्या से लाभ क्या मिलता है ये भी ज़रूर पूछा जाता है। देखते हैं सूतिका परिचर्या, मैनेजमेंट ऑफ पर्परल वुमन। सबसे पहले सूतिका किसको बोलते हैं? जिस वुमन की डिलीवरी हुई है और प्लेसेंटा निकलने के बाद से उस औरत को बोलते हैं सूतिका। जब तक प्लेसेंटा नहीं निकलता बाहर तब तक उसको सूतिका नहीं बोलेंगे। एक बार बेबी डिलीवर हो गया, प्लेसेंटा बाहर निकल गया, उसके बाद उस वुमन को हम बोलते हैं सूतिका। तो सबसे पहले हम एक चीज़ कर लेते हैं। अगर एग्ज़ाम में आप लोग लिखोगे तो ऐसे लिखना कि सूतिका परिचर्या, फिर 2 एरो बनाना। एक होती है सामान्य परिचर्या जो सबके लिए है, एक होती है विशिष्ट परिचर्या जो कुछ स्पेसिफिक चीज़ें बताई गई हैं उन लोगों के लिए। तो सबसे पहले सूतिका के लिए क्या बोला है? मणियों का धारण करवाना है। त्रिवित्त की मणि बनाकर उसको सिर में धारण करने को बोला है आचार्यों ने। दूसरा देखते हैं सूतिका परिचर्या, सामान्य परिचर्या जो है ये आचार्य चरक ने बोला है। सुश्रुत वाग्भट आप देख सकते हैं, इन्होंने बोला है। आचार्य चरक का देखते हैं सबसे पहले। अब देखते हैं आचार्य चरक ने क्या बोला है। आचार्य चरक ने बोला है कि सूतिका को जब भी भूख लगे तो उनको घी तेल की सात्म्यता देखने के बाद, मतलब पहले सबसे पहले हमें ये देखना है कि वो जो वुमन है वो इस चीज़ के योग्य है या नहीं है। मतलब अगर वो घी पी सकती है, घी उतना ही पिलाना जितना कि वो पी सकती हैं। सबसे पहले योग्य और अयोग्यता देखना है, वो मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद उनको उतना खाना देना जितना कि पच जाए। तो सबसे पहले पंचकोल चूर्ण में 5 चीज़ें आ जाती हैं। पिपली पेपलामूल चव्य चित्रक सौंठ के चूर्ण को घी या तेल वसा मज्जा स्नेह के साथ मिलाकर उसका पान करवाना है। उसके बाद स्नेह पान के बाद घी या फिर तेल से अभ्यंग करना है उदर का उसको, और उसके उदर को एक बड़े कपड़े, कोमल और सॉफ्ट कपड़े से अच्छे से लपेट देना है ताकि वात का प्रकोप ना हो सके। उसके बाद जब स्नेह पच जाए उसके बाद पिपल्यादि औषधियों से ही, यानी कि जो पंचकोल चूर्ण है उन्हीं औषधियों से क्या देना है? खिचड़ी देनी है। वो सब चीज़ें खिचड़ी यवागु का पान करवाना है। दोनों समय यवागु का पान करवाने के बाद उष्णोदक से परिसेचन करना है। और ये जो पूरी विधि है, परिसेचन मतलब गरम गरम जल से क्या करना है? सिकाई करनी है। और ये जो विधि बताई गई है वो 5 से 7 रात्रि के लिए, मतलब दिन रात के लिए बताई गई है। उसके बाद उन्होंने बताया है उसके बाद करनी है आप्यायन चिकित्सा। आप्यायन चिकित्सा को ग्रहण चिकित्सा भी बोलते हैं। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो लोग मांस मछली ये सब चीज़ें खा सकते हैं, लेकिन जो लोग वेजिटेरियन हैं वो जितनी भी हैवी जैसे कि उड़द की दाल खा सकते हैं, गुड़ दूध जितनी भी हैवी चीज़ें हैं वो खा सकते हैं। इस चीज़ के ऊपर टीकाकार चक्रपाणि ने एक स्पेशल चीज़ ये बताई गई है कि ये जो विधि बताई गई है ना वो जांगल देश की स्त्रियों के लिए है। जांगल मतलब जहाँ पर थोड़ा सा वात का प्रकोप रहता है। आनुप देश की स्त्रियों के लिए नहीं है क्योंकि वहाँ पर तो ऑलरेडी कफ की प्रबलता रहती ही है। और 2 चीज़ और बताई गई हैं कि परिसेचन के बाद पुनः क्या करना है? स्नेहपान करवाएं, और जब स्नेह जीर्ण हो जाए उसके बाद पुनः फिर से परिसेचन करना है और यवागु का पान करवाना है। अब देखते हैं आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है। एक चीज़ यहाँ पर नोट कर लेना कि आचार्य सुश्रुत ने बल्लतेल का प्रयोग बताया है। तो सूतिका को बल्लतेल से अभ्यंग करना है, और अभ्यंग करके वात हर औषधियाँ जो होती हैं जैसे कि भद्रदारू आदि के क्वाथ से उपचार करना है। या उपचार का मतलब है यहाँ पर कि उसका पान करवाना है और उसी से ही परिसेचन करना है। और जो दोष शेष रह गए हैं, यानी कि अगर कोई ब्लड हमारे यूट्रस में रह गया है तो फिर क्या करना है? ऐसी कंडीशन में उन्होंने एक स्पेशल चीज़ बताई है कि जो पंचकोल चूर्ण है जो मैंने अभी आपको बताया है, पिपली पिपलामूल चव्य चित्रक सौंठ यानी कि श्रृंगवेर, इसके चूर्ण को गुड़ोदक मतलब इसमें गुड़ मिलाकर पीने को देना है। कितने दिन तक कर रहा है? 2 से 3 रात्रि तक करना है। जिससे क्या होगा? जो भी
जो भी गंदा ब्लड होगा वो निकल जाएगा बाहर। इसके बाद जब वो लेडी जो है वो शुद्ध हो जाए, मतलब जब अगर कोई इम्प्योर ब्लड यूट्रस में रह गया है, ये काम करने के बाद जब वो निकल जाए, उसके बाद क्या करना है, विदार्य गंधादि गण की औषधियों से साधित स्नेह यवागु या फिर शीर यवागु, यानी कि या तो खिचड़ी देनी है या फिर खीर टाइप उसको देनी है। ये कब तक, प्रसव के 3rd या 4th डे से 6th या 7th डे तक ऐसा करना है, यानी कि तीसरे चौथे दिन से लेके और छठे सातवें दिन तक करना है। और 7वें और 8वें दिन से क्या करना है, यव कोल तथा कुलथ से सिद्ध जांगल मांस रस के साथ शालिधान्य का ओदक बल और अग्नि के अनुसार देना है। उसके बाद उष्ण जल का अधिक मात्रा में परिसेचन करना है और जब परिपूर्ण काल में प्रसव के पश्चात स्त्री का स्वेदन करवाना है। मैं आप लोगों को अलग अलग आचार्यों के अकॉर्डिंग इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग आचार्य चरक का करके जाते हैं तो फिर हम लोग सुश्रुत का नहीं करके जाते। कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जामिनर बोल देते हैं कि हमें आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग बताओ या फिर ये बताओ कि अष्टांग संग्रह ने क्या बोला है, तो उस कंडीशन में हम क्या करें। तो ऐसे कुछ इमरजेंसी कंडीशंस आ जाते हैं, तो इसीलिए हमें सब आचार्यों का एक बार ज़रूर देख के जाना चाहिए, वो आए या ना आए। अब देखते हैं अष्टांग संग्रह में क्या लिखा है। जैसा कि आचार्य सुश्रुत ने बताया है बला तेल का प्रयोग, वैसे ही सेम अष्टांग संग्रह में भी लिखा है कि सूतिका को बला तेल से अभ्यंग करना है और जब भूख लगे तब पंचकोल या फिर यवानी उपकुंचिका चव्य चित्रक वियोश सैंधव के चूर्ण को उतनी मात्रा में देना है कि जितना स्नेह पूरे दिन में पच जाए। उसके बाद जो लोग स्नेह के अयोग्य है, जो स्त्रियां स्नेह के अयोग्य है, उनका क्या परिचर्या होगी वो आप देखिए यहाँ पर जो लिखा है स्नेह पान के अयोग्य स्त्री में, उन स्त्रियों को क्या करना है, वातर औषधियाँ या फिर जो लघु पंचमूल है उनका क्वाथ पीने को देना है। और जब क्वाथ पी ले इसके बाद स्नेह यानी कि घी और तेल से अभ्यंग करना है, पेट पर अभ्यंग करना है और फिर उसके बाद पेट को अच्छे से कपड़े से लपेट देना है। क्यों लपेटना है, ताकि वहाँ पर खाली स्थान ना रह सके और वात का प्रकोप ना हो सके। इसके बाद क्या करना है, जब स्नेह पच जाए उसके बाद करना है कि जो विदार्यादि गण की औषधियों के क्वाथ या फिर दूध के साथ भली भांति पकाई गई पतली यवागु उतनी मात्रा में दें जितना कि वो पचा सकें। एक नोट यहाँ पर आया है, आप नीचे देखो कि स्नेह एवं यवागु पान के पहले, यानी कि जब सुबह में यवागु या फिर स्नेह पान करवाएं या फिर शाम को करवाएं, उससे पहले एक बार उष्णोदक से परिसेचन करवाना ज़रूरी है। ये सभी आचार्यों ने ऑलमोस्ट बोला है। उसके बाद ये जो विधि है जो अष्टांग संग्रह ने बताई है, ये विधि जो है वो 3, 5, 7 रात्रि तक करना है, यानी कि देखना है कि उस स्त्री का बल कितना है, पतली है, मीडियम है या फिर मोटी है। ऐसा 3, 5, 7 दिन तक करवाना है, ये ऊपर वाली विधि। उसके बाद 3, 5, 7 दिन के बाद क्या करना है, यव कोल कुलत के यूश यानी कि सूप टाइप के साथ लघु थोड़ा सा हल्का भोजन देना शुरू करना है। ये 12 रात्रियों तक यानी कि 12 दिन तक करना है। इसके बाद क्या करना, आप 5th पॉइंट देखो, जांगल मांसरस आदि से क्रम उसके बाद लघु खाने के बाद अप्यायन की ब्रहण चिकित्सा करनी है। इसके बाद जो अष्टांग हृदय में बोला है वो मैंने पूरा पेपर था बड़ा लेकिन मैंने उसको शॉर्ट कर दिया कि अष्टांग हृदय में भी यही बोला है कि स्नेह पान करवाना है, फिर उष्ण गुणोदक का क्वाथ बनाना है, अभ्यंग करना है, पेय का पान करवाना है, 3 रात्रि तक करवाना है ऐसा। उसके बाद 7वें दिन क्या करना है, यवागु देना है और 7 रात्रि के बाद फिर उद्वर्तन परिशेकन करना है और मांसरस का प्रयोग करवाना है 12 दिन के बाद। ऐसा मतलब लास्ट में करनी वही है ब्रहण चिकित्सा, ये मैंने शॉर्ट में बता दिया है। उसके बाद जो महर्षि काश्यप ने बोला है, ऐसा भी हो सकता है कि एग्जामिनर ये पूछ ले कि सूति का परिचर्या अकॉर्डिंग टू काश्यप बताओ, तो ऐसे में फिर ये एक पेज है, ये आप पढ़ लेना यहाँ से कि आचार्य काश्यप ने बोला है कि सूतिका को विशेष करके यानी कि रक्षोग्न यानी कि रक्षा करने वाले कर्म करना है और हित विधान का पालन करवाना है। उसके बाद उन्होंने बताया कि उसको विशिष्ट यानी कि देश विदेश कुल के साथ के आधार पर ही उसकी परिचर्या करनी है। एक नोट यहाँ पर है कि जिसके घर में जैसा रिवाज है आप वैसी ही परिचर्या फॉलो करिए। फिर महर्षि काश्यप ने सामान्य चिकित्सा उपक्रम बताया और विशिष्ट उपक्रम बताया। सामान्य में वही, या आप इधर से पढ़ लेना, ये मैं नोट डाल देती हूँ।
वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए आप यहाँ से पढ़ लेना। अब विशिष्ट उपक्रम, जैसे मैंने पहले बताया था, सामान्य और विशिष्ट। तो जो विशिष्ट है वो यहाँ पर कि अनूप देश की स्त्रियों के लिए क्या चीज़ करनी है, जांगल देश की स्त्रियों के लिए क्या करना है, या फिर साधारण देश की स्त्रियों के लिए क्या करना है, तो वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, वो आप यहाँ से देख लेना। एक चीज़ ये जो एकदम लास्ट में लिखा है कि पुत्र अथवा पुत्री के जन्म के बाद सुदिका का पथ्य, यानी कि अगर पुत्र होता है तो तेल से, और अगर पुत्री होती है तो घी पीने को देना चाहिए। ये एक स्पेशल नोट होता है, उसको आप अलग से नोट कर लेना। अब आप नीचे देखो वर्जित लिखा होगा कि सुतिका को वर्जित जो है वो कहीं ना कहीं तो क्वेश्चन आता ही है, यहाँ नहीं तो वाइवे में कोई ना कोई पूछेगा। तो सुतिका के लिए कुछ वर्जित चीज़ें हैं, जैसे कि सुतिका को नस्य नहीं देना, सुतिका को स्थापन बस्ती नहीं देनी, स्नान ऐसे ही नहीं कराना, शुभ दिन देखकर करवाना है, और सुतिकोत्थान मतलब सुतिका को सुतिका घर से निकालने का जो टाइम होता है वो यहाँ पर दी हुई है। तो अगर हम सुतिका को नस्य देते हैं तो उनसे क्या हो जाता है, जैसे कि अनीमिया हो सकता है, अरुचि होगी और अंगसाद हो जाएगा। और अस्थापन बस्ती देंगे तो आमदोष की वृद्धि हो जाएगी। स्नान कैसे करवाना है कि शुभ दिन देखकर स्नान करवाना है, यानी कि 10 दिन, 10वें दिन या फिर 12वें दिन, जो भी उनके कुल या गोत्र में जैसे होता है उस दिन। और सुतिका को घर से निकालने का जो टाइम है वो एटलीस्ट आफ्टर 10 डेज निकालना है, प्रसव के बाद, यानी कि डिलीवरी होने के बाद शुभ दिन या फिर जिस कुल में जैसी चीज़ें होती हैं, लेकिन 10वें दिन के बाद करवाना है। सुतिका को घर से नहीं निकालना, सूतिका गृह यानी कि जहाँ पर डिलीवरी के बाद जो वो लेडी है वो 2 या 3 महीने जहाँ पर रहती है उस कमरे से बाहर निकालना, घर से नहीं। अब तक हमने जितना भी रेजिमेन फॉलो करा है तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि सुतिका पूछ लेते हैं कि सुतिका परिचर्या से लाभ क्या होता है। तो क्योंकि गर्भवृद्धि के कारण जो स्त्री होती है वो पतली हो जाती है, उसके शरीर की धातुएं शिथिल हो जाती हैं, और वो प्रवाहन की वेदना या फिर क्लेद और उसका जो रक्त है वो सब निकल जाने के कारण स्त्री खाली हो जाती है। तो उस चीज़ को पूरा करने के लिए हम सुतिका परिचर्या फॉलो करते हैं। उससे जो स्त्री होती है वो नवीन यानी कि नई हो जाती है, उसके शरीर की धातुएं और जो शरीर है वो फिर से पुनः पुष्ट हो जाता है। अब तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है अलग अलग आचार्य के अकॉर्डिंग मैंने शॉर्ट नोट बनाए हुए हैं, वो आप इधर से देख लेना। जो कॉमन चीज़ें बताई गई हैं वो यही है कि भूख लगने पर शक्ति के अनुसार हमें क्या करवाना है, सुबह और शाम में स्नेह और येवागु का पान करवाना है, अभ्यंग करना है। अभ्यंग के लिए आचार्य सुश्रुत और अष्टांग संग्रह में बलातेल एक विशिष्ट चीज़ बताई थी। बाकी येवागु का पान तो करवाना ही है, पंचकोल देना है, और लास्ट में कुछ भी हो, लास्ट में अप्यायन चिकित्सा यानी कि ब्रह्मण चिकित्सा करनी है। फिर उसमें सुश्रुत ने कुछ बताया एक्स्ट्रा कि स्वेदन करवाना है। तो ये सब चीज़ें शॉर्ट में एक बार इधर से देख लेना ज़रूर।